इस सेवा में लगा हुआ है और सेवा दे रहा है, शिक्षण का कार्य कर रहा है, लोगों को शिक्षित। लखनऊ से चल करके और कहाँ आते हैं, बूथ पर आते हैं, कहाँ आते हैं, और वित्त विहीन शिक्षकों की, हम लोगों की जिस रखो, दिन दूर नहीं है, आप लोग लगे रहो, डटे रहो, उठो नौजवानों, जमाना जगा दो और असल जिंदगी का। देखिए, हम माध्यमिक शिक्षक संघ वित्तविहीन के पूर्वांचल के कई जनपदों के प्रभारी हैं, कई मंडलों के प्रभारी हैं। जो आज यह कार्यक्रम चल रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार शायद पूरे प्रदेश में वित्तविहीन शिक्षकों सबसे ज्यादा छात्र अपने आप को घोषित करने का काम करते हैं और सबसे 70 से 80% का प्रभार थामते हैं बच्चों का। लेकिन जहां तक बात आती है जब उनको मानदेय देने की, आज वो भुखमरी की कगार पे हैं। ग्रामीण एरिया में जितने विद्यालय हैं, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 3000 मानदेय देने का काम करते हैं। सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। आज उसी बात को लेकर के हम पूरे प्रदेश से सारे वित्तविहीन के शिक्षक तथा विद्यालय और प्रबंधक मिल करके सरकार से मानदेय की मांग करने के लिए आए हैं। और हम लोगों की यही मांग है कि सरकार मानदेय दे या तो हम लोगों के ग्रांट को लेने का काम करे। शिरकत की है, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग ऐसे ही आगे आने वाले समय में जितने भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम निश्चित होता है, उस समय अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के, अगर सरकार नहीं मानती है तो उपाय है, आगे चुनाव है, आप अगले तमाम तरह से अपव्यय धन हो रहा है, सरकार का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन अध्यापक के लिए धन नहीं। अध्यापक बहुत नहीं मांगता है। पानी लगाइए, क्या लीजिए, किसान खेती करता है अपने परिवार के लिए, किसान का अन्न पूरे लोगों को जाता है, उसी तरह से हम पढ़ाते हैं तो अपने। मैं भीष्म नारायण यादव बनारस से, मैं वित्तविहीन शिक्षा संघ का मंडल अध्यक्ष हूँ, वाराणसी मंडल से। ये जो शिक्षकों की बहुत ही गंभीर मांग है, उसके संदर्भ में हम लोग आए हैं, क्योंकि शिक्षक जो है समाज की दिशा और दशा बदलने का काम करता है और युवा पीढ़ी को, नई जनरेशन को शिक्षा देने का काम करता है। आज वह दर दर की ठोकर खा रहा है, कैसे उसका जीविकोपार्जन होगा, कैसे उसका परिवार चलेगा, कैसे अपने बच्चों का इलाज करवाएगा, अपने माता पिता का सेवा करेगा। इसी संदर्भ में हम लोग आज धरने पर 5 सूत्री मांग को लेकर के आए हैं। हम लोगों के बीच में कन्नौज से जितेंद्र सिंह यादव जी हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप आए, ये जिला के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव कन्नौज से, कन्नौज की खुशबू। कब तक रहेगा, क्या कारण है? ये अध्यापक और शिक्षक होते हुए भी मनरेगा के मजदूरों से भी इनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है। ये 1000, 2000, 3000, 5000 रुपया महीना जो है पाकर के प्रबंधकों द्वारा अपनी व्यथित जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इनका परिवार नहीं चल पा रहा है, ये अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, अपने बच्चे बच्चियों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, अपने बेटी बेटियों की शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, अपने रहने के लिए एक मंडई भी नहीं रख पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा में 80% जिसका योगदान है, उसकी हालत समाज में ऐसी है कि वह सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो वो अपनी मांगों को लेकर जीविकोपार्जन के लिए जो है वो चाहते हैं कि प्रबंधक के अलावा सरकार भी हमें मानदेय दे, जैसा कि पिछली सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने वित्तविहीन शिक्षकों को 2 अरब रुपया मानदेय देने का कार्य प्रारंभ किया था, लेकिन उसको भी सरकार ने बंद कर दिया है। और शिक्षक हमारे यही चाहते हैं कि सरकार हमें मानदेय दे और हमारा भी जीवन यापन हो सके, हम भी समाज में सरवाइव कर सके। और क्योंकि शिक्षक जो है समाज में शिक्षा देता है, समाज को दिशा देता है और राष्ट्र का निर्माता होता है, और वह स्वयं व्यथित अगर रहेगा तो समाज का किस तरह से भला कर सकेगा। मोदी सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा है, काम दूसरा है, नारा दूसरा है। सरकार का काम कुछ करती है और दिखावा कुछ करती है। एक दिन से धरने बाद आगे रणनीति क्या होगी? अब फिर प्रदेश कार्य समिति बैठेगी, उसको तय करेगी जो है
कि हम आगे फिर क्या करेंगे, जो है उस पर निर्णय होगा।